तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा मॉक टेस्ट 19, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, बेस्ट ऑन बीपीएससी पैटर्न पे आधारित होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए 1600 मीटर, बी 1365 मीटर, सी 1565 मीटर या डी 1260 मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। ऑप्शन ए अलकनंदा की, बी काली नदी की, सी गोमती नदी की या डी शारदा नदी की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काली नदी की। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से गोरी, कुथुजंगती, सरजू, लोहावती, लधिया आदि नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ऑप्शन ए दुलहस्ती बांध, बी लोकटक बांध, सी चुक्का बांध या डी बयसयूल बांध। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चुक्का बांध। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी के धारा ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी मिजोरम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ऑप्शन ए ओजोन छिद्र, बी इंद्रधनुष, सी कृष्ण बीवर या डी धूमकेतु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्ण बीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? ऑप्शन ए प्लूटो, बी मंगल, सी शनि या डी शुक्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश को में भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन है ब्राजील, जाम्बिया और मलेशिया, बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी ब्राजील, सूडान और मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्केबर्ग पर्वत स्थित है। ऑप्शन है बोत्सवाना में, बी नामीबिया में, सी दक्षिण अफ्रीका में या डी जाम्बिया में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? ऑप्शन है स्लोवेनिया, बी बुल्गारिया, सी रोमानिया या डी ऑस्ट्रिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए 1961 एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट या डी 1915 एक्ट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत सरकार अधिनियम 1909 या डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन है ऑस्टिन, बी सी आर एटली, सी विंस्टन चर्चिल या डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 306 या डी अनुच्छेद 307। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बेरुबारी, बी सज्जन सिंह या सी गोलकनाथ या डी केशवानंद भारती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेरुबारी। बेरुबारी यूनियन के बेरुबारी यूनियन वाद में 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए 14, बी 19, सी 21 या डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है? ऑप्शन ए 20 सितंबर 2005 को, बी 30 सितंबर 2006 को, सी 10 अक्टूबर 2006 को, डी 26 अक्टूबर 2006 को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 अक्टूबर 2006 को। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिससे राष्ट्रपति की सहमति 13 सितंबर 2005 को मिली तथा 26 अक्टूबर 2006 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1962, बी 1966, सी 1964 या डी 1969। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1779 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? ऑप्शन ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी पश्चिम बंगाल या डी तमिलनाडु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, बी 89वें संविधान संशोधन, सी 44वें संविधान संशोधन या डी 93वें संविधान संशोधन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 89वें संविधान संशोधन। 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग निकायों में बांटा गया और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के अंग विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए पुराण और ऑप्शन ए ऋग्वेद में, बी पुराण और महाकाव्य में, सी सामवेद में या डी उपनिषद में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पुराण और महाकाव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम शाहजादा था? ऑप्शन ए अजीमुशान, बी शाहजादा परवेज, सी गौछली या डी मुअज्जम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजादा परवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन ए 11.5%, बी 10.1%, सी
6.28% या डी 6.6%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। ऑप्शन ए 483 किलोमीटर, बी 542 किलोमीटर, सी 345 किलोमीटर या डी 605 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 483 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर अभ्यारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है स्थित है। ऑप्शन ए गया में, बी कैमूर में, सी पश्चिमी चंपारण में या डी रोहतास में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन ए चन्हुदड़ो, बी सोहगौरा, सी कोटदीजी या डी देसलपुर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोहगौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए दीघ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक या डी विभाष शास्त्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था। ऑप्शन ए अभिसार, बी कंठ, सी गलौसाई या डी मसग्ग। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मसग्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। ऑप्शन ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी राजिया या डी मुइजुद्दीन गौरी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश के मकबरा में, बी बलबन का मकबरा, सी अलाई दरवाजा या डी कुतुल इस्लाम मस्जिद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ऑप्शन ए 1590 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी में, सी 1575 ईस्वी में या डी 1572 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ऑप्शन ए 1601 ईस्वी, बी 1632 ईस्वी, सी 1674 ईस्वी या डी 1651 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंगस, सी लॉर्ड वेलेजली या डी वारेन हेस्टिंगस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1958, डी 17 नवंबर 1859। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। ऑप्शन ए एम के गांधी, बी महादेव देसाई, सी अल्बर्ट वेस्ट या डी मनसुख नजर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनसुख नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 ईस्वी में प्रारंभ की गई पत्रिका थी जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी अमृतसर अधिवेशन 1919 या डी नागपुर अधिवेशन 1920। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोड में से चुनिए। कूट। ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, बी होम रूल आंदोलन, सी साइमन कमीशन या चौथा गांधी इरविन समझौता।
तो हमारा ये होगा सबसे पहले होम रूल आंदोलन 1916, फिर होगा रोलेट एक्ट 1919, साइमन 1927, गांधी इरविन समझौता 1931। तो इसके अनुसार हमारा आंसर होगा सबसे पहले 2, 1, 3, 4। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019-2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भारत या डी ईरान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विच्छेद किस राज्य का 27वां जिला बना है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी आंध्र प्रदेश या डी राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कुशरब आश्रम का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात या डी अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सेशेल्स या डी जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेशेल्स। 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजिस्कोवा किस देश की है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी पनामा, सी फिनलैंड या डी चेक रिपब्लिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है नीता अंबानी, बी जया बच्चन, सी माधुरी दीक्षित ने, डी स्मृति ईरानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है श्रीनगर, बी उधमपुर, सी जैसलमेर या डी अल्मोड़ा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जैसलमेर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? ऑप्शन है पनामा, बी केन्या, सी चिली, डी अर्जेंटीना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील वैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी इंग्लैंड या डी श्रीलंका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, बी किलियन मर्फी, सी जॉनी बर्न या डी क्रिस्टोफर नोलन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किलियन मर्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? ऑप्शन है उदय कोटक, बी अजय सिन्हा, सी सुधा मूर्ति या डी राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया? ऑप्शन है इराक, बी पाकिस्तान, सी मिस्र या डी भूटान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन है वैष्णव पिचाई, बी यतिन भास्कर दुग्गल, सी कनिष्क शर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यतिन भास्कर दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की? ऑप्शन है मिनिकॉय द्वीप, बी कवारती द्वीप, सी अगती द्वीप या डी चेटलॉट द्वीप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिकॉय द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है बिलासपुर, बी देहरादून, सी वाराणसी या डी पटना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन या डी हाइड्रोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए समान आकार, सीधी, पार्श्व उल्टी, आभासी। बी समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक, अवर्धित। ऑप्शन सी अलग आकार, सीधी, उल्टी, आभासी। या डी अलग आकार, अवर्धित, उल्टी, आभासी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समान आकार, सीधी, पार्श्व उल्टी, आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए वस्तु के प्रारंभिक वेग, बी विस्थापन, सी बल और विस्थापन के बीच कोण, या डी लागू बल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है। ऑप्शन है HNO3, बी CH3COOH, सी H2SO4, या डी HCl। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक फलन है। ऑप्शन ए आधुनिक आवधिक नियम, बी डेबराइनर त्रिक, या सी ऑक्टेवस के न्यूलैंड नियम, या डी मेडलिफ का आवधिक नियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आधुनिक आवधिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है NaSO4, बी Na2SO4, सी NaSO, या डी NaSO4 के होल ट्वाइस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन धातु एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए CuSnZn का, बी CuFeMg का, या सी FeLmn का, या डी ArFeMg का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CuSnZn का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। ऑप्शन है मर्केंसिया में, बी मर्सिलिया में, या सी फ्यूनेरिया में, या डी कैरा में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मर्सिलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है पाचन क्रिया में सहायता करना, बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन है एथेन, बी ब्यूटेन, सी बेंजीन, या डी मीथेन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। ऑप्शन ए 45%, बी 44.5%, सी 55.5%, या डी 54%। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 44.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई थी, जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। ऑप्शन ए 45,980, बी 48,980, सी 49,500, या डी 50,000। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 48,980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी है। ऑप्शन है 26 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 27 वर्ष, डी 24 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। ऑप्शन है 8, बी 6, सी 9, या डी 10। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ऑप्शन है 149 मीटर, बी 145 मीटर, सी 150 मीटर, डी 155 मीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। ऑप्शन है 8 और 7, बी 6 और 9,
सी 5 और 10, डी 3 और 12। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 cm, 12 cm और 13 cm है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली स्थान सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन ए 15, बी 30, सी 7.5 या डी 2.5। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, बी केंद्राभिमुखी बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, डी कोई अन्य बल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्राभिमुखी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश, सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी नियोन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोनोग्राफी, बी ईसीजी, सी ईईजी या डी एक्सरे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो। ऑप्शन ए समान आवेग पर, बी समान प्रतिरोधिता पर, सी समान धारिता पर या डी समान विभव पर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समान विभव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। ऑप्शन ए 27 फरवरी 1982, बी 18 सितंबर 1981, सी 19 जून 1981 या डी 25 दिसंबर 1981। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 19 जून 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया। ऑप्शन ए थियोडोर मैमन, बी डेनिस पोपिन, सी विलियम मार्टन या डी फ्रांसिस क्रिक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थियोडोर मैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़े में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रकाश विद्युत प्रभाव, बी जॉनसन प्रभाव, सी दाब विद्युत प्रभाव या डी एडिसन प्रभाव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दाब विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। ऑप्शन ए केवलार, बी लेक्सॉन, सी ग्रेफिन या डी स्पाइडर सिल्क। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा या डी खनिज। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक है। ऑप्शन ए ग्लाइकोलिपिड, बी वसी अम्ल, सी पेप्टाइड है या डी एस्टेरोल है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा। ऑप्शन ए प्रोरोसिस, बी मूल शीर्ष या सी परागकोश या डी पर्णकोशिका। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परागकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था। ऑप्शन ए 1975 में, बी 1980 में, सी 1996 में या डी 2008 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है। ऑप्शन ए गाजर, बी डैफोडिल, सी चुकंदर या डी पपीता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डैफोडिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि राष्ट्रों पर कब थोपी गई। ऑप्शन ए 10 जनवरी 1920, बी 10 जनवरी 1921, सी 11 जनवरी 1920 या डी 11 जनवरी 1921। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 जनवरी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या डी 10 दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 दिसंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्रमशः है। ऑप्शन ए डरबन पाउंड, बी केपटाउन पाउंड, सी काहिरा तुगरिक या डी प्रिटोरिया रैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिटोरिया रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वीएस नैपाल ने लिखी। ऑप्शन ए द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, सी विटनेस द नाइट, डी टेंडर हुक्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरोकॉन कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है। ऑप्शन है असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी मिजोरम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिजोरम। चेरोकॉन मिजोरम की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी। ऑप्शन है चीन में, बी भारत में, सी जापान में या डी पाकिस्तान में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन है किराया, बी मिश्रित आय, सी पेंशन या डी अवितरित आय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवितरित आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शन ए बिहार को, बी मध्य प्रदेश को, सी झारखंड को या डी उड़ीसा को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन है 1960-61 ईस्वी में, बी 1966-67 ईस्वी में, सी 1964-65 ईस्वी में या डी 1970-71 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1960-61 ईस्वी में। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान अवस्थित। ऑप्शन है बेंगलुरु में, बी चंडीगढ़ में, सी लखनऊ में या डी नागपुर में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य मंत्रालय, सी आर्थिक मामलों का मंत्रालय या डी सीएसओ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है। ऑप्शन ए सुधानी समिति, बी गैपुरिया समिति, सी वेणुगोपाल समिति या डी मालेगाम समिति। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेणुगोपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है अर्देश्वर लाल दलाल, बी श्रीमन नारायण, सी एमन रॉय या डी जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद बातचीत की दुकान जैसी है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है बर्ग, सी मिल या डी सी मार्क्स या डी लेलिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मार्क्स। अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है। ऑप्शन है भूकंप द्वारा, बी ज्वालामुखी द्वारा, सी हिमानी क्रिया द्वारा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूकंप द्वारा। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कितना आप लोग का सही हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल को पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।